વિષય જંગલ છે, સિંહ મારો પ્રાણ છે, એના માટે જીવું છું અને તન મન ધનથી એની સેવામાં રત છું। આ શબ્દો છે સિંહનો પાગલ પ્રેમી, સિંહનો ગોવાળ, સિંહ ગેલો માનવી જેવા બિરુદો પામનાર અને સર્વસ્વ નોછાવર કરનાર રમેશભાઈ રાવલને। કે હો રથ દરા જગ જુની આને કરવો ગઢ गिरनार, એના વજડા હે જળ પીએ અને નમણા નર ને નાર, કેડણ કે હાવજ ડુંગરે જેના નદીએ હે જળની, એને પાણે 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 વાતું પડી, એવી ગાંડી અમારી ગીર, ગાંડી અમારી ગીર। हावज गर्जे बलरावन नो राजा गाहे के गाथा नो कहरे गर्जे, हे रावत कुल नो वरी गर्जे, गढ़पातल जो जो दो गर्जे, आदि भाते लो गर्जे। हावज गर्जे वन रावन नो राजा गर्जे, हावज गर्जे वन रावन नो राजा गर्जे, हावज गर्जे। आपने कई ऐसे सफ़र किए राजू आहिर के इस ब्लॉग में, और आज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जंगल के बीचों बीच हम सब यहाँ पर टक्केश्वर महादेव का बहुत ही पुराना मंदिर है, उसके दर्शन के लिए आए। और आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल बगल में मेरे पास बैठे हुए हैं जिनका नाम है रमेशभाई रावल। दोस्तों, अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज हुआ है, और 4 दशक तक 40 साल गुजारे हैं उन्होंने शेरों की सुरक्षा के लिए। शेर दोस्तों एशिया में यहाँ गिर के फॉरेस्ट जो बिल्कुल गुजरात में है, जूनागढ़ के नज़दीक है, और वहाँ पर काफ़ी सारी संख्या में शेर मिल जाते हैं। तो रमेशभाई रावल जिन्होंने 40 साल तक शेरों की सेवा की, मैं तो कहूँगा, और सुख दुख के साथी बने हैं शेरों के, तो उनसे कुछ हम बात करेंगे। तो रमेश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। महादेव महादेव। धन्यवाद महादेव बाबा। तो पहले आप ये बताइए कि सबसे पहले शेर के बारे में आपको चिंता हुई वो किस साल से और कैसे हुई? एक्चुअली 1972 में एट दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज, मैं कॉलेज में था, और गिन्नार में शिवरात्रि का मेला लगता है। अध्यात्म मेरा जीवन है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। तो शिवरात्रि के मेले में मैं आया था, वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि तुलसी श्याम भी दर्शन कर ले, और वहाँ नज़दीक में गिर गढ़ड़ा करके एक गांव है, वहाँ मेरा दोस्त रहता है, उनके वहाँ भी जाएंगे। तो उस टाइम गिर के बीच में से बस चल रही थी, एसटी की, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चल रही थी, सत्ताधार तुलसी श्याम वाया बाणेज कनका। तो बस में मुसाफरी करने के लिए मैं बैठा। वो करीबन 2:30-3 बजे वहाँ से निकलती है, और शाम को यहाँ पहुँच जाती है तुलसी श्याम। हाँ, बीच में आते आते हमने कनकाई माँ का स्मरण किया, जो आज मेरा बहुत सा काम करती है। मैं आपको बीच में एक बात और भी बता दूं। हाँ जी। कि विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ प्राणी कल्याणार्थे, क्या बात है, हमने कनकाई में किया था। अच्छा। आज સુધી किसी ने किया नहीं था, और मेरा दावा है कि भविष्य में कोई कर नहीं पाएंगे। क्यों? कि उस टाइम हमने करीबन 5 से 7 हजार आदमी, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेके सब धारासभ्य, वन मंत्री, हमारे सांसद,
गुजरात के बहुत से सांसद, गुजरात के बहुत से मिनिस्टर, उन सबको इनवाइट करके विश्व प्राणी कल्याण के लिए हमने 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया। क्या बात है, वाह वाह। लोग मेरे को उस टाइम बता रहे थे कि रावल साहब आप रहने दो, आप नहीं, आपका पूरा परिवार बिक जाएगा ने तो भी यज्ञ पूरा नहीं होगा। क्यों? इतना खर्चाड़ है, इतना आदमी को इकट्ठा। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूं, माफ करना, मैंने उसमें किसी की फी नहीं रखी थी। यज्ञ में बैठने वाले 108 आदमी थे। हाँ, हम ब्राह्मण लाए थे सब जगह पे, और ब्राह्मणों को भी दक्षिणा हमें देनी थी, सबको खिलाना था। वाह। तो गर्मी का दिन था, वैशाख मास मेरे ख्याल से। तो वैशाख मास में हमने सुबह से शाम तक केरी का रस, वरियारी का शरबत, छाछ और चाय पूरा दिन रखा था। वाह वाह। खाने में दाल भात, रस, सब्जी रोटी। तो वो यज्ञ पूर्ण हुआ वाह। माँ की कृपा से। और इतना हमने खर्च किया, करीबन 7-8 हजार आदमी ने खाना खाया होगा। क्या बात है। वो कनकाई दर्शन करके फिर हम बाणेज गए। बाणेज से हम निकले, उस टाइम करता हुआ, गर्जना करता हुआ शेर वहाँ हमारे बस के नजदीक से पसार हुआ। संभारणा समयनी साथे सरी जवाना, वाह। खुशबू जीवन कणी ये ચોગમ ભરી જવાના, જ્યારે ચાહનારા જુલ્મો કરી જવાના, ત્યારે जिंदगीना दिशो કરી जवाना। बाबा जी, प्रेम कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, किस तरह होता है, किसे प्रेम कहते हैं, वो किसी को पता नहीं। प्रेम चीज क्या है लोग नहीं जानते। ये मैंने पहली बार वो शेर को देखा। वाह। उस टाइम मैंने निर्णय कर लिया कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल से गिर के जंगल में उस टाइम करीबन 100 के नजदीक शेर हो गए। अच्छा। और इस पूरे एशिया में से लुप्त होते 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 महाराष्ट्र, गुजरात घूमता घूमता सिर्फ 1412 स्क्वायर किलोमीटर गिर के जंगल में वो शेर आके रुक गए वहाँ। उसका अंतिम घर था। अच्छा। अंतिम घर था। शेर ने सोचा होगा ये मर्द लोग हैं तो मेरी कुछ सेवा करेंगे, मेरे को जगा देंगे, मेरे को रखेंगे, मेरा संवर्धन करेंगे। वाह वाह। तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ करना, लेकिन मेरे पास ही रोटी नहीं थी। अच्छा। मैं आई वॉज इन कॉलेज के दूसरे साल की, मैं करीबन दूसरा साल में था। दूसरा साल था। हाँ, सेकंड ईयर में। हाँ, तो बाद में मैं वहाँ से तुलसी श्याम आया। बाद में मैं ग्रेजुएट हुआ। मैंने एमए किया। एमए की परीक्षा बाकी रह गई तो पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन मैंने निश्चय ये किया कि इसके लिए कुछ करना। जब मैं सोता था, बैठता था, खाता था, बार बार मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। क्यों? कि उनके साथ मेरा पुराना पूर्व भव का ऋणानुबंध संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, हो सकता है। तभी हो सकता है। प्रेम ऐसे होता नहीं, कोई समझ ले मेरे हो जाए, होता नहीं है। वो किया नहीं जाता, हो जाता है। सही बात है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ करेंगे। बाद में मैं ग्रेजुएट हुआ, मैंने बीएड किया। मेरे को और जगह पे नौकरी भी मिल रही थी, वहाँ मैं नौकरी नहीं किया। अच्छा। मैंने नौकरी किया गिर के नज़दीक, जिससे मैं इसका संरक्षण, उसके लिए कुछ कर पाऊँ। क्या करना है वो मुझे भी पता नहीं था। कुछ करना चाहते थे, लेकिन क्या करेंगे वो पता नहीं। बाद में मेरे को दीव में नौकरी मिली, वाह। केंद्र सरकार में। वहाँ से 40 किलोमीटर का इलाका गिर का लगता है करीबन। तो मैंने बोला प्रवेश कैसे करेंगे, तो साधु के पास में जाता। उस टाइम पुराने लोगों को याद होगा, बाणेज में सरस्वती दास बापू थे। हाँ थे। और पातड़ा में मथुरा दास बापू थे। बहुत परम पवित्र संत दोनों। मैं उनके पास गया, प्रणाम किया, महापुरुषाय नमः। तो उसने बोला ब्रह्माय नमः। बाद में मैं सेवा करता था। दुनिया में वही जीतते हैं जो सेवा करते हैं।
सही बात है। तो मैंने साधु को खाना बना देता था सबको। सब बापू बोले रावल साहब, अरे महाराज श्री कहाँ गए? जी बाप जी, ऐसा करो 10 आदमी आ गए हैं तो रोटी बना डालो, जहाँ शीरा बने ना थोड़ा। मेरे को याद है एक बार बापू ने बोला कि दादा रावल भाई वो लड्डू बनाने का। હવે બાપુને ખબર નથી કાંઈ લોટનો ઠેકાણું નથી। અંદર જઈને મેં જોયું તો 500 ગ્રામ લોટ હતો। હવે એના લાડવા કેમ કરવા? માફ કરજો, મેં તે દિવસે લાડવાની અંદર કેળા નાખી, લીલા કેળા નાખી, ઘી ઓછું, ગોળનો ભૂકો કરીને નાખી દીધો અને લાડવા એની અંદર કેળા મેળવી અને લાડવા કરીને લોકોને ખવડાવેલા। સાધુને મારા પ્રત્યે ખૂબ પ્રીતિ। અને બીજું એક જ આશય હતો, ये के प्रकार આપણે સાવજ ભાઈ રહેવું। वाह। सावज के लिए हमने किया है, उसके लिए ही जीना है, उसके लिए ही मरना है, उसके लिए ही काम करना है। वाह वाह। यानी कि शेर के प्रति कोई पिछले जन्म का आपका रिश्ता था? जी जी, पूर्व तभी ये हो सकता है। ऋणानुबंध संबंध के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, आज मेरा दावा है। मैंने शेर को बचाने के लिए बाद में मैंने उसके बारे में उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे कब क्या बोलता है, खाते वक्त क्या बोलता है, पानी पीते वक्त कैसा साउंड करता है, चलते वक्त कैसा साउंड करता है, उसका आवाज़ कितनी होती है। अपने बच्चे को बुलाने के लिए आऊं आऊं आऊं, वो अपने बच्चे के लिए बोलते हैं। जो खिज में आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुस्सा आ जाता है। हाँ, उसको गुस्से में क्रोध आ जाता है। आदमी को डर लग जाता है। शेर आदमी को मारता नहीं, उसको पता है इसको मार के क्या लेना, इसमें क्या खाना। मेरी बात सुन लो, आदमी का पूरा शरीर में खून होता है कितना, उसको खाना कितना मिलेगा? तो पूरा हड्डी का ही बना हुआ है, चमड़ी के ऊपर चमड़ी लगी हुई है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो वो उसमें क्या पाएगा? अच्छा, आदमी में है क्या? ईर्षा, तेजोद्वेष, क्रोध, दुश्मनावट, प्रेम लागड़ी वात्सल्य वाले भी होते होंगे, है, लेकिन कितने? तो फिर वो मैंने शुरू किया। फिर 8, 10, 12 साल के बाद मेरा धर्मपत्नी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे को एमएटी पर लेके मैंने पूरे गिर के जंगल की प्रदक्षिणा की। क्या बात है, वाह वाह। प्रदक्षिणा करके मैं घर आया, सावज के पास दिया जलाया, उसको बोला देखो भाई, ब्राह्मण हूँ, मेरा और आपका कोई पुराना रिश्ता होगा, पता नहीं हमें। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, अर्जुन मेरा और तुम्हारा अनेक जन्म बीत चुका है, वो मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। अगर तुम्हें याद है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बाद में मैं उसका दिया जलाया, बोला मैं आपके बारे में कुछ अच्छा न लिख पाऊँ तो मुझे अफसोस नहीं, लेकिन ऐसा न हो कि आपका मोरल, आपकी इम्प्रेशन, आपकी प्रतिभा, आपका स्वरूप, आपका गुण, आपका अध्यात्म योग, आपका अंतर की मन की बात, वो सब मेरे हृदय में हो। मैं आपके बारे में कुछ कम न लिख पाऊँ, पूरा तो नहीं लिख पाऊँगा। क्यों? कि जो शेर वही चीज है, शायद हमें पता नहीं, जिसकी एक ही आवाज से पूरा जंगल गाज उठता है, वो भगवान नरसिंह का स्वरूप है। डार्विन ने जो शोधा ने, तो बाद में डार्विन का सिद्धांत आया, उससे के पहले हमारी परंपरा में देख लो, पृथ्वी की जब शुरुआत हुई तब से तो भगवान नरसिंह का स्वरूप है मेरे लिए तो दिए गए। बाद में मैंने पुस्तक लिखी, सिंह जीवन दर्शन, उसकी लेखमाला फुल छाप दैनिक में आई, चित्रलेखा में मेरा इंटरव्यू आया। वो कौन से साल में था जब आपने पुस्तक लिखी? मेरे ख्याल से 93-94 की बात है। 93 में आपने सिंह के ऊपर पुस्तक लिखी? पहली पुस्तक लिखी, मतलब शेर के ऊपर आपने। उस पुस्तक में ब्रीफ दोगे क्या क्या था जनरल? वो पुस्तक में शेर से जन्म से मृत्यु तक की इंफॉर्मेशन है जी, और 110 साल गिर के जंगल में कब कितने शेर थे, क्या बात है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। जी जी जी। तो
दर्शक मित्रों, अगर आपको कहीं वो पुस्तक मिल जाए तो आप जरूर से पढ़ना, वरना मैं ये रमेश भाई रावल का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट बात करके ये पुस्तक मंगवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे भी जानकारी लेंगे हम, लेकिन थोड़ा आगे चलते। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और रमेश भाई थोड़ा ब्रेक लेते हैं और आगे चलते, फिर आगे चलते और धन्यवाद। ठीक है, चलो बहुत बहुत जाने को जो गंदर कर दे, नानो जे बहुत सुंदर कर दे, जाने को जो गंदर कर दे, नानो जे बहुत सुंदर कर दे, जाने को जो गंदर कर दे, नानो जे बहुत सुंदर कर दे, करना गाड़ा मा कर दे, कणबीना खेतर मा कर दे, गाम तना पादर मा कर दे, गिरियोनी को हर मा कर दे, उगमणो आत्मणो कर दे, उगमणो आत्मणो कर दे, सावती कर दे, सावती कर दे, वन रावण नो राजा कर दे, हावती कर दे, हावती कर दे, पटना पंडित नो राजा कर दे, हावती कर दे। दोस्तों, हमने रमेश भाई रावल से अभी कुछ देर पहले बात की थी, तो इस दौर को हम आगे बढ़ाएंगे और एक गिर फॉरेस्ट के बीचों बीच एक पौराणिक गुफा की मुलाकात पे हम आए हैं। तो रमेश भाई, दोबारा आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहले तो हमारे दोस्त थे जो गुजरात के नहीं हैं, गुजरात के हैं तो भी जानते नहीं कि ये गिर फॉरेस्ट है, उनका एरिया कितना है। तो एक बीच में सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप तो 40 साल इस जंगल में घूमे फिरे हैं, शेरों के बीच रहे हैं, और प्राणी कल्याण के लिए आपने कहा कि दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ ऐसा यज्ञ आपने किया है। ये बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो ये दोस्तों को बताइए कि जो पूरा जंगल है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, और शहर के अलावा और क्या क्या प्राणी इसमें रहते हैं। मित्रों, एक्चुअली गिर का जो जंगल है वो 1972 में इंदिरा गांधी ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत गिर को अभ्यारण्य डिक्लेयर कर दिया, जो होना चाहिए, एप्लीकेबल नहीं हुआ, लोग में उस पहुँचे नहीं। उस टाइम 1412 स्क्वायर किलोमीटर का गिर का जंगल था, उसमें शेर रहते थे। उसमें 2 पार्ट है, गिर पार्क, गिर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क अपनी मेरी गुजराती भाषा में मैं आपको समझाऊं। आप आराम से गुजराती में बात करो, कोई दिक्कत नहीं। अपना घर होता है, वहाँ अपने आदमियों को प्रवेश मिलता है, लेकिन जो परिवार के सभ्य है वो रसोड़े तक जा सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है, सही बात है। हमारी दरबारी परंपराओं में, हमारी बड़ी परंपराओं में लोग रसोड़े तक तुम्हें नहीं जाने देते, और ज्यादातर घर तक भी नहीं जाने देते। हम तो वही परंपरा में, क्योंकि मैं तो झाला वंश का राजपुरोहित हूँ। हमारी परंपरा में हरपाल देव वक्त से जी वर्षों पहले की बात है, 8-10 पीढ़ी हो गई। तो रसोड़ू इट मीन्स नेशनल पार्क। अच्छा, वहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं होती। स्पेशल परमिशन आपको, इफ यू गॉट द परमिशन फ्रॉम CCF, वहाँ जा सकते हैं। वो गिर का जंगल का वो पार्ट है। गिर के जंगल अगर मानो कि शेर नहीं होता तो सबसे बड़ा पक्षियों का अभ्यारण्य होता। सौराष्ट्र के भावनगर स्टेट के धर्मेंद्र सिंह जी महाराज ने बर्ड्स ऑफ सौराष्ट्र नाम का पुस्तक लिखा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो प्रिंटिंग हुआ था। उसमें उसने लिखा था कि जो अगर ये शेर नहीं होता तो ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य होता। आप पक्षियों की आवाज़ सुन सकते होंगे यहाँ। हाँ, अभी चालू है, पक्षियों की आवाज़ आती है। अनेक करीबन 400 की बॉर्डर पर सौराष्ट्र में पक्षी है, इसमें ज़्यादातर पक्षी यहाँ देखने मिलते हैं।
उसमें से चिलोत्रा भी यहाँ था। चिलोत्रा मीन्स हॉर्नबिल, वो लुप्त हो गया। कौन सा पक्षी बताया? हॉर्नबिल, उसको गुजराती में वहुगेला बोलते हैं। वहुगेला, हाँ। वहुगेला, चिलोत्रा जी हॉर्नबिल बोलते हैं इंग्लिश में, हॉर्नबिल। जी। तो देखिए भाई लोग, ये पक्षी का नाम मैंने पहली बार सुना है और मुझे नहीं पता ये वहुगेला क्या होता है, लेकिन मैं अगर गूगल पे कहीं सर्च मार के उनका फोटोग्राफ्स मिल गया, या मैं सर से गुजारिश करूंगा कि मुझे वो फोटोग्राफ्स भेजे, तो मैं वो फोटोग्राफ्स आपको इधर नीचे लाइव स्क्रीन में दिखा दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते और जानते और कौन कौन से पक्षी हैं। अच्छा, मैं आपको वहुगेला की बात करता हूँ। उसका नाम वहुगेला क्यों हुआ? एक्चुअली तो उसका नाम है चिलोत्रा, गुजराती में उसको चिलोत्रा बोलते हैं, इंग्लिश में उसे हॉर्नबिल बोलते हैं। हॉर्नबिल। वहुगेला क्यों बोलते हैं? हाँ, वो तो गुजराती वर्ड हो गया। वो तो गुजराती है। वहू એટલે पत्नी, घरवाली, हमारी वाइफ जी। उसके लिए हम घेला हो गया। हाँ। वो कैसे? पत्नी के पीछे पागल। पागल क्यों बताऊं आपको। ऐसी गुफा रहती है इसकी, ये बढ़िया जगह है, आपको बता दूं। ऐसी उसकी गुफा रहती है। ये गुफा में वो अपनी घरवाली को जब प्रेग्नेंट होती है तो अंदर रख देता है जी। बाद में गुफा आजू बाजू में उसको पैक कर देता है, वो मिट्टी से। हाँ, और मिट्टी से पैक करके वो कहीं से भी खाना लाके उसको खिलाता है। बच्चा जब होगा तब तक ऐसे खाना उसको खिलाता रहेगा। वो अंदर बैठी बैठी खाना खाएगी, बच्चा होगा, उसका संवर्धन होगा। वो इतना काम करता है, इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, क्योंकि उसका पेट भरना, ये प्रेग्नेंट है तो उसका भी पेट भरना, बच्चा है तो बड़ा करने के लिए उसका भी पेट भरना। तो बाद में वो काम करते करते वो मर जाता है। अच्छा, मतलब पूरी जिंदगी वो पत्नी की सेवा में गुजार देता है। इसीलिए उसको वहुगेला बोलते हैं। किसी गुजराती है तो उसको पूछ लेना तड़पदी भाषा में वहुगेला क्या होता है। तो देखो, वो चिलोत्रा पक्षी है। वो पक्षी को वहुगेला, वहु माने पत्नी, जो अपनी बीवी रहती है वो पत्नी, और घेला मतलब पागल। तो वहुगेला मतलब पत्नी के पीछे पागल। तो ये पक्षी है, पत्नी के पीछे पागल है। और भी कई प्रजाति है, लेकिन ये प्रजाति शायद विलुप्त हो चुकी है, ऐसा आप बता रहे हैं। हाँ, बस ठीक है। और अभी देखने को कौन कौन सी प्रजाति है? करीबन सस्तन प्राणी जी, दाखला तरीके घो, नोड़ियो, जी, सांप, घना बहुत प्रकार के है। मेरे ख्याल से 34 के 35 जी के 33 कुछ इसका फिगर है। यहाँ लेपर्ड भी है, दीपड़ा जिसे बोलते हैं। हाइना नहीं, क्या बोलते हैं उसको? लकड़बग्गा। हाँ, जो लकड़बग्गा, हाँ। उसको हमारी भाषा में बोलते हैं चरक भी है, सेठाड़ी भी है। सेठाड़ी क्या होता है? सेठाड़ी नाम तो साउरी। उसके शरीर पे कांटे होते हैं। वो जो बाल की जगह वो सुइया रहती है। वो जब परेशान होती है तो कांटा छोड़ती है तो आदमी को खुद जाता है। जी। और वो सिर को भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाता है। सामने देखा जी। तो ऐसे बहुत से प्रकार की प्रजाति है, बहुत के प्रकार के वृक्ष है। आप देख लीजिए पूरा, तो आपको पता चलेगा एक टाइप का वृक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, खाखरो, खीगड़ो, खेर, अगेड़ो, साग, सरगवो, शिंडोळो, લીંબોડી, પછી બરોઠી, એવા અનેક પ્રકારના વૃક્ષો છે. ગીર એની અંદર દુર્લભ પ્રકારની લુપ્ત થતી શેડ્યુલ વનની ઘણી બધી વનસ્પતિઓ પણ આજે જોવા મળે છે. અને આટલા इतने सालों के अनुभव के बाद मुझे भी पता है, मैंने बहुत सी वनस्पतियाँ देखी जो हिमालय में है. अच्छा, आपको एक बात बताऊं जो आपने कभी सुना नहीं होगा जी. रण प्रदेश और हिमालय की गिरी कंदराओं की वनस्पति को बात करो तो पूरे विश्व की वनस्पति यहाँ गिर के जंगल में होती है. क्या बात है. हिमालय की में जो बर्फ में होती है, मैं तो हिमालय में घुमा हूँ 450 किलोमीटर पग से. अब बूढ़ा होता है ने तो अभी ये पंजा जब लगाएगा तो भैंस का तो टांटिया पड़ा हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. सही बात है. सावज बूढ़ा हो जाए तो सावज ही रहता. सावज ही रहता. जी जी जी.
बहुत बढ़िया, और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन पहले चलते हैं गुफा के अंदर, देखते हैं गुफा में क्या है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो भैया ये देखो पीछे जो आप गुफा देख रहे हो, गुफा के अंदर हम लोग जा रहे हैं, और पता नहीं गुफा के अंदर क्या है, लेकिन देखो गुफा या मतलब खंडर है या कोई किला है या कोई ऐसी पुरानी जगह है, वही तो हमारा काम है ढूंढना। तो चलिए आपको गुफा के अंदर ले चलते और दिखाते गुफा के अंदर एक्चुअल में क्या है। चलिए मेरे साथ आइए। तो देखो भाई लोग, हम लोग अभी गुफा के अंदर है, ठीक है। हमारे कैमरामैन अंदर घुस चुके हैं, विनू भाई घुस चुके हैं, दिनेश भाई बालासरा भी घुस चुके हैं, और मैं अपनी बॉडी की वजह से शायद अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन आपके लिए शूट करने के लिए मैंने अपने कैमरामैन को भेजा है। दिनेश भाई भी अंदर चले जा चुके हैं और शायद विनू भाई भी अंदर है, और मैं और रमेश भाई रावल बाहर बैठे। तो रमेश भाई से तब तक बात करते जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते। रमेश भाई एक हमें ऐसा किस्सा सुनाइए जो मतलब शेर के बारे में, और शेर कभी ऐसा हो गया कि आप पे भारी पड़ गया हो। वैसा तो हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन आपको ऐसा सिचुएशन महसूस हुआ हो कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में? बहुत बड़ी लंबी बात है, लेकिन मैं उस टाइम 1908 या 99 की बात है जी। पंजाबी बापू बाणेज में साधु थे जी। मैं ज्यादातर बाणेज में ही रहता था जी। शाम को करीबन 5 बजे बाणेज से निकलता और दिन पहुंचता रात को 10-11 बजे। मेरे बच्चे सो गए होते जी, और खटखटा के फिर सो जाता। सुबह में नौकरी पे चला जाता, फिर 1 बजे आके फिर जंगल में चला जाता। उस टाइम एक शेरनी को मैंने देखा। अच्छा, शेर नहीं था, शेरनी थी। शेरनी थी जी। वो प्रेग्नेंट थी जी। मेरे को ऐसा लगा उसने बच्चा नहीं दिया होगा। तो सुबह में करीबन मैं निकला तो शेरनी मेरे को मिली, तो मैंने देखा चलो इसने बच्चा तो नहीं दिया, पेट तो अभी बड़ा है जी, तो उसने बच्चा दिया नहीं है, तो हम उसको मिल लेते हैं जी। मैं उसके पीछे पीछे गया, वो आगे चल रही थी। अच्छा। और बार बार पीछे घूम के देखती है, उसको सिंहावलोकन बोलते हैं। अच्छा, सिंहावलोकन बोलते हैं जी। वो ऐसे बार बार पीछे देख रही थी। हाँ। और देखते 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 करीबन हमने 500 स्टेप चले होंगे जी। अचानक वो रुक गई जी, और उसने मेरे पर मेरी ओर दौड़ी। अच्छा। बस 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 बेटा बस बस, आप ऐसा नहीं करने का, बस 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 बस, नहीं नहीं नहीं, बुरी 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 बेटा, बस 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 जी। ऐसा करके हाँ। मैंने उसको रोका तो वो रुक गई जी। मेरी ओर देखा। हाँ। देख के बाद धीमे से उसका विश्वास संपादन हो गया कि रमेश रावल ही है। अच्छा। मेरा दोस्त है जी। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि नहीं, गलती मैंने क्या की वो बता रहा हूँ जी। उसने बच्चा दे दिया था। हाँ। नजदीक में उसका बच्चा था जी, इसीलिए उसने मेरे पर बोल दिया मेरा बच्चा है, मेरी और तुम्हारी मर्यादा वही है जी, कि तुम वहाँ रहो। जी जी। वही शेर की बात। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तो ये वापस आ चुके हैं दिनेश भाई बालासरा और विनू भाई और महादेव से ने तो शिवलिंग જોયું હે शिवलिंग જોયું ने। ये है कैमरामैन हमारा તમને મોકલવાનું जो है हीरो लागे से जो नहीं। ये देखो अभी उसका बाल देखो, लट बिखरा है, सजने जरा सोचो ऐसा है। तो देखो अभी मूड में है रमेश भाई रावल भी, और बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो चुकी है, तो हमें यहीं अभी बैठना पड़ेगा। देखते हैं कितनी देर बैठते हैं और भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि दिनेश भाई यहाँ पे अगर एक आधी शायरी हमें सुना दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दिनेश भाई नहीं, अंदर क्या देख के आए? हाँ, पहले तो ये बताओ कि अंदर क्या था। अंदर बहुत दूर तक जी गहराइयों में एक शिवलिंग है। शिवलिंग है, क्या बात है। दर्शन हमने किया जी। और दोस्तों ये तो शेरों की बस्ती है। हाँ। और शेर के साथ रहने वाले भी शेर कहलाते, जैसे हमारे रमेश भाई रावल। जी 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 जी। आज उनके साथ कल हम फॉरेस्ट में आए हैं जी, और सुबह से निकल गए यहाँ पर टपटेश्वर महादेव की हमने पूजा की। और एक शेर अर्ज करना चाहूंगा जी। हमें शेरों की दुनिया में शेर अर्ज किया जाए।
तो रमेश भाई के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जय हो, एक मिनट चालू रखना सर जी। વિનુભાઈ લાઈટ મારો તો આ બાજુ અમારે એક શેર વાલે હે એટલે હવે આ નજીક આવતા રહી એવું હોય તો થોડાક हाँ ओके चलो हाँ अभी शेर सुना दो एक। रमेश भाई के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि शेयर करना है तो गुलशन की करो, बाजार में क्या रखा है। जय हो। शेयर करना है तो गुलशन की करो, बाजार में क्या रखा है। जी अरे कत्ल करना है तो आंखों से करो, तलवार में क्या रखा है। जय हो, क्या बात है। हमारे रमेश भाई रावल एक ऐसी शख्सियत है, जी जी जी, ऐसी हस्ती है जी जी, कि जिसके बारे में मैं कहूँगा इतने सालों में कई टीवी चैनलों ने उनके इंटरव्यूज किए हैं। हाँ। कई मैगजीनों में उनके आर्टिकल छपे हैं जी। और शेर के लिए उन्होंने क्या नहीं किया वो बस अभी वही सवाल है कि क्या नहीं किया। सब कुछ कर दिया है रमेश भाई ने जी। तो रमेश भाई एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि ऐसे जानकारी में मेरी है कि आपने अच्छा एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए भैया अभी और भी मेरे ख्याल से यात्रीगण और टूरिस्ट आ गए तो थोड़ा उनका भी परिचय हो जाए और अंदर चले जाओ भैया आप लोग। छोकरा क्यांથી આવો છો? જાફરાબાદ अरे तो खरवाय છે तो अरे तो मारा કેવાય લે क्या बात है। तो પછી મારા ખરવા કેવાય ખોગલા નો તું બેટા એમ છે હા ખોગલા દીવ વાહ सीताराम महादेव। वाह, तो एक छोटा शेर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और ये छोटा शेर आप देख लो। वो भी जा रहे हैं। हाँ वो सब जा रहे हैं अंदर। देखो भैया ये है ना जगह आपको देखनी चाहिए और ये जगह का लोकेशन वैसे आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ रमेश भाई का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप उनसे बात करके, बहुत बढ़िया आदमी है, आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, तो अभी कुछ आप पूछ रहे थे। बस मैंने मेरी जानकारी में कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी जी, गायत्री चालीसा, हर एक देव देवताओं की चालीसा आपको मिल जाएगी। लेकिन रमेश भाई ने कुछ नया कर दिखाया जी। उन्होंने शेर चालीसा लिखा, सिंह चालीसा, हाँ सिंह चालीसा, शेर चालीसा हाँ। और उनको प्रसिद्ध किया है। तो उसके बारे में आप बताइए कि उनकी कितनी कॉपी आपने बांटी है पूरी दुनिया में। दत्तमा निस्दिन वगा हकतु मारा सुरी नो वाहकतु सृष्टि पूंज समदेह भयो सौर्य मार्तंड हाँ सृष्टि सगड़ी स्तब्ध भई भई तो त्राण प्रचंड वाह वाह वाह। रक्षक तू रेवताचल એટલે ગિરનાર રક્ષક તું રેવતાચલ નો નિજ તવ ઉતુંગ સ્થાન એટલા એના જેટલું તારું ઊંચું સ્થાન છે। સ્મરતા શૌર્ય નીપજે સિંહનું તમને સ્મરણ થાય ને તો તમારા શરીરના રૂવાડા ઉભા થઈ જાય। સ્મરતા શૌર્ય નીપજે જેહી ઉપજાવે સ્વમાન જાય 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 सिंह शौर्य सहस्त्रा निश्चित दंत नख त्राणे शस्त्रा कर भीरगीर अद्री शोभे तुझे दर्शन से त्रिलोक शोभे। शक्ति पुंज समदेह भयो शौर्य मार्तंड सृष्टि सब ही स्तब्ध भई भई तव त्राण प्रचंड रक्षक तू रैवता जल का निज तव उतुंग स्थान सुमिरन शौर्य नीपजे जहि उपजावे समान। जय 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 शिव शौर्य सहस्त्र जय 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 शिव शौर्य सहस्त्र जय 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 शिव शौर्य सहस्त्र जय 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 शिव शौर्य सहस्त्र। सहस्त्रा निशित दंत नख त्राण शस्त्रा कर भीर गिर अद्रिपे शोभे तुझ दर्शन से त्रिलोक थोभे।
काया कंचन ओजसी सोहे, देखत ही हर मन को मोहे। पंजे में पंच शक्ति विराजे, वन राज विरुद्ध एक ही छाजे। मूंदले आँख तो जोगी जोगंदर, संजो लिया है शिव को अंदर। समझ चले ना एक हमारी, केशवालिया जटाधारी। गजब त्राड़ तब घोर निशान, गूंज उठी 14 दिशा को। रात मेघ की गिर में हो जो, बेलाड़ मस्ती चाक्षुष तू जो। अनुभूति का ही ताग ना आए, बिन देखे को क्या गाऊं लघु सम। तेरे पद पल्लव को मोही, मिटा सके ना एक भी कोई। पद पल्लव वन में हो तेरे, उन पर चले न रे गेरे। सोन रेख हलचल रुक जाए, जिह्वा से जल ग्रहणे आए। सिंह त्राड़े हरि स्मृति दिलाए, सिंह चाल अवनी तुम पाए। ओम ओम की त्राड़ गजाए, भूतल अरितल नाड़ ध्रुजाए। करुणा की बुनियाद जगाए, क्रोध से नृसिंह याद दिलाए। सारे जंगल की जीव सृष्टि हिल उठती जब हो तुझ दृष्टि। कुपित नाद जब भी हो तेरा, पंछी भूले शाम सवेरा। कंधर तेरे है केशवाली, मृगपति से कंपे अरिनाली। गृहस्थ तुझसा है ना कोई, ऐसी कुटुंब करनी ना होई। तुझसे जल से शौर्य जसरिता, तुझ शिशुओं से शोभत धरिता। जंगल तुझ ब्राह्मण से शोभे, या जंगल से तू है शोभे। सिंहो रक्षति रक्षत बोले, अवनि सर्ग से समतोले। हे सिंह सिंहल शक्ति से जाना, तू है निसर्ग अमूल खजाना।
सावध सावज शौर्य जसालग, शिष्ट शिकारी तू ही है ये जग। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। केशरी तव धीरज को जाना, मोह निरसन का मजा प्रमाना। हूँ हरि करता जाए, साक्षात नाद ब्रह्म सुनाए। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। अडग अविचल अचरज तू है, तू राष्ट्र पंचरत्न में तू है। रूप न देखे सही कहीं मैं, मृगराज तू हर एक सदी में। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। तत् में निश दिन अवगाहक तू, मारा सुरी का वाहक तू। दत्त की छत्र छाया ही संवारे, जय गिरनारी तू भी पुकारे। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। भार्या संगे शिकार प्रसंगे, सप्तशती में हो दुर्गा संगे। अनघड़ शक्ति मैं क्या जानूं, मृगेंद्र शक्ति मैं क्या प्रमाणू। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। नाभि में परवाणी विराजे, ओंकारे ओंकारा गाजे। 84 सिद्धों का बैसना, रैवत गिरी तुझ में है ना। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। जय जय कर बीर नाम जपंता, प्रसरे वपु मही शौर्य अनंता। ऊर्जयंत कृपा बरसाए, निडर सिंह समान बनाए। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। नरेंद्र जो पहुँचे हैं गिर तक, रमेश पहुँचाए कर बीर तक। सिंह तू किसी की तोल नाए, तुझ संगे तू सिंह बनाए। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। जय जय जय
चालीसा जो लिखी, आपको कुछ कॉपी बताई कि इस तरह से लिखा गया है शेर चालीसा, और कितनी कॉपी आपने बनाई रमेश भाई? मैंने 21,000 कॉपियां बनवा के लोगों को फ्री दी है। सिंह चालीसा की 21,000 कॉपियां आपने बांटी, वो भी फ्री में? हाँ। अच्छा, वो आप कौन से साल में आपने बनाया था? वो मेरे ख्याल से 2005 में नरेंद्र मोदी साहब ने इसका लोकार्पण किया था। क्या बात है, बढ़िया है। सौराष्ट्र गिर वस्तो तुझे, शेर कहाँ रहता है? सौराष्ट्र गिर वस्तो तुझे, शौर्य प्रवाह घसमसतो तुझे, काया कंचन ओजसी शोभे। अभी धूप में शेर चलता हो तो सुवर्ण जैसा लगता है, काया कंचन ओजसी शोभे, निर्खत निर्खत मनडू मोह। क्या बात है। पंजामा पंच शक्ति बिराजे, वनराज बिरुदे कज छाजे, आंख मिचे तो जोगी जोग अंदर, संगरी बैठो शिवने अंदर, समझण एक न चाले मारी, અને કેશવાળી દિશે જટાધારી। ઓમ ઓમ ઓમ। शक्तिपुंज समदेह भयो, भयो शौर्य मार्तन, सृष्टि सबहि स्तब्ध भई, भई तव त्राण प्रचंड। रक्षक तू रैवता जल का निज तव उतुंग स्थान, सुमिरन शौर्य नीपजे, जहि उपजावे समान। जय 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 शिव शौर्य सहस्त्र, जय 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 शिव शौर्य सहस्त्र, जय 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 शिव शौर्य सहस्त्र, जय 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 शिव शौर्य सहस्त्र। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्रा, निशित दंत नख त्राण शस्त्रा। कर भीर गिर अद्रिपे शोभे, तुझ दर्शन से त्रिलोक थोभे। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। सौराष्ट्र गिर बसता तू है, शौर्य प्रवाह धसमसता तू है। काया कंचन ओजसी सोहे, देखत ही हर मन को मोहे। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। पंजे में पंच शक्ति विराजे, वनराज बिरुद एक ही छाजे। मुंद
खोले आँख तो जोगी जोगंदर संजो लिया है शिव को अंदर। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। समझ चले ना एक हमारी केशवालिया जटाधारी। गजब त्राड़ तब घोर निशा गूंज उठी 14 दिशा को। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। रात मेघ की गिर में हो जो बेलाड़ मस्ती चाक्षुष तू जो। अनुभूति का ही ताग न आए बिन देखे को क्या समझाए। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। तीन मात्रा का नाम अनुपम किस विद गुण में गाऊं लघु सम। तेरे पद पल्लव को मोही मिटा सके ना एक भी कोई। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। पद पल्लव वन में हो तेरे उन पर चले न रे गेरे। सोन रेख हलचल रुक जाए जिह्वा से जल ग्रहणे आए। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। त्राड़ गजाए भूतल अरितल नाड़ ध्रुजाए। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। करुणा की बुनियाद जगाए क्रोध से नृसिंह याद दिलाए। सारे जंगल की जीव सृष्टि हिल उठती जब हो तुझ दृष्टि। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। कुपित नाद जब भी हो तेरा पंछी भूले शाम सवेरा। कंधर तेरे है केशवाली मृगपति से कंपे अरिनाली। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। गृहस्थ तुझसा है ना कोई ऐसी कुटुंब करनी ना होई। तुझसे जल से शौर्य जसरिता तुझ शिशुओं से शोभत धरिता। जय 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 सिंह शौर्य सहस्त्र। जंगल तुझ भ्रमण से शोभे या जंगल से तू है शोभे। सिंहो रक्षति
रक्षत बोले अब निसर्ग से समतोले। सावध सावज शौर्य जसालक शिष्ट शिकारी तू ही है ये जग। श्री तव धीरज को जाना मोह निरसन का मजा प्रमाना। हरि हूँ हरि करता जाए साक्षात नाद ब्रह्म सुनाए। अडग अविचल अचरज तू है, सुराष्ट्र पंचरत्न में तू है। रूप न देखे सही कहीं में, मृगराज तू हर एक सदी में। जय 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 श्री शौर्य सहस्त्र। तत् में निश दिन अवगाहक तू, मारासुरी का वाहक तू। दत्त की छत्र छाया ही संवारे, जय गिरनारी तू भी पुकारे। जय 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 श्री शौर्य सहस्त्र। भार्या संगे शिकार प्रसंगे, सप्तशती में हो दुर्गा संगे। अनघड़ शक्ति मैं क्या जानूं, मृगेंद्र शक्ति मैं क्या प्रमाणू। जय 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 श्री शौर्य सहस्त्र। नाभि में परवाणी विराजे, ओंकारे ओंकारा गाजे। 84 सिद्धों का बैसना, रैवत गिरी तुझ में है ना। जय 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 श्री शौर्य सहस्त्र। जय जय कर वीर नाम जपंता, प्रसरे वपु मही शौर्य अनंता। जयंत कृपा बरसाए, निडर सिंह समान बनाए। जय 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 श्री शौर्य सहस्त्र। नरेंद्र जो पहुँचे हैं गिर तक, रमेश पहुँचाए करवीर तक। सिंह तू किसी की तोल नाए, तुझ संगे तू सिंह बनाए। जय 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 श्री शौर्य सहस्त्र। जय
समान